सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आपने मेरे पिछले वीडियो में क्षितिज पाठ के काव्य खंड का अध्ययन किया था, जिसमें बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता का आपने भरपूर आनंद उठाया था। आज कक्षा 9 विषय हिंदी के पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 के पाठ संख्या 3 माटी वाली इस कहानी के साथ मैं आपके सामने प्रथम मॉड्यूल के साथ उपस्थित हुआ। तो माटी वाली यह एक रचना, बड़ी ही अनूठी रचना है, जिसे विद्यासागर नौटियाल जी ने लिखा है। तो इस कहानी को जानने से पहले हम इस कहानी के लेखक का परिचय जान लेते हैं। इनका पूरा नाम विद्यासागर नौटियाल था। इनका जन्म 1933 ईस्वी में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल माली देवल गांव में हुआ था। इनकी शिक्षा वाराणसी विश्वविद्यालय से हुई। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं, जैसे टिहरी की कहानियाँ, सूची डोर, भीम अकेली, सूरज कब सबका है, मोहन गाता जाएगा इत्यादि। इन्हें पहाड़ी अंचल का चितेरा कवि भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु 2012 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए पाठ की रूपरेखा को जान लेते हैं, पाठ का परिचय जान लेते हैं। इस पाठ में कहानीकार ने विस्थापित मतलब जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित कर दिया गया, की समस्या को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। गरीब और श्रमिक वर्ग को इस समस्या से किस तरह जूझना पड़ता है, इसे लेखक ने बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील ढंग से हम सबके सामने रखा है। तो चलिए इस कविता की भाव व्याख्या पर बढ़ते हैं। टिहरी नगर में एक माटी वाली रहती थी। एक गरीब वृद्ध महिला रहती थी, जिसे सभी लोग पहचानते थे। इस महिला का प्रतिद्वंदी कम से कम इस धंधे में तो कोई नहीं। कहने का आशय यह अकेली ही महिला थी जो माटी वाला काम करती थी। उसके साथ और कोई दूसरा काम करने वाला नहीं था जो इसका प्रतिद्वंदी हो कि उसका भी मोल भाव करे लोग। टिहरी शहर के घरों में इसके बिना चूल्हा तक नहीं जलता। चूल्हे चौके के लिए पुताई के लिए इस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए यह उपलब्ध कराती थी। वह लाल मिट्टी होती थी, इसलिए घर में लाल मिट्टी होनी चाहिए और इसके लिए यह मिट्टी ला करके लोगों को बेचती थी। मिट्टी बेचने वाली औरत नाटे कद की निम्न वर्ग की महिला थी और शहर वाले इसे ही नहीं, इसके कनस्तर तक को पहचानते थे। अगर दूर से ही देखते थे कि वह आ रही है तो उसके कनस्तर को देख करके पहचान जाते थे कि माटी वाली आ रही है। तो वह वृद्ध महिला बड़ी ही दुबली पतली काया वाली थी। जब माटी वाली एक घर में माटी उड़ेलती तो घर की मालकिन उसे खाने के लिए 2 रोटियां भी दे देती थी। वह एक खा करके और दूसरी रोटी कपड़े में छिपा लेती है। यह दूसरी रोटी क्यों छिपाती थी? क्योंकि उसका जो वृद्ध पति था वो घर पे रहता था, वो कहीं आ जा नहीं सकता था और इतनी गरीबी थी, वह रोटियां ले जा करके अपने पति को भी खिलाती थी। मालकिन उसे चाय भी देती थी और गरीब बुढ़िया चाय को अच्छा साग कहती है कि यह बहुत बढ़िया साग है, बहुत बढ़िया सब्जी है, जिसके द्वारा रोटी हम खा लेते हैं। मालकिन ने कहा, भूख अपने आप में साग होती है, यानी कि भूख मीठी की भोजन मीठा। यानी जब भूख लगती है तो रूखा सूखा जो भी आ जाता है वो सब कुछ भोजन बन जाता है। आगे लेखक ने क्या बताया है उसको मैं अपने अगले मॉड्यूल में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए कार्य प्रपत्र के कुछ प्रश्नों को आप लोग नोट कीजिए। आपका पहला प्रश्न है, भूख मीठी कि भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है?
भूख मीठी कि भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? आपका दूसरा प्रश्न है, माटी वाली का क्या काम था और वह कहाँ रहती थी? माटी वाली का क्या काम था और वह कहाँ रहती थी? आपका तीसरा प्रश्न है, शहर में लोग माटी वाली को किस नाम से जानते थे? शहर में लोग माटी वाली को किस नाम से जानते थे? आपका चौथा प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, माटी वाली सबसे छिपाकर अपने बूढ़े पति के लिए रोटियां बचाती है, इस बारे में आपकी क्या राय है? माटी वाली सबसे छिपाकर अपने बूढ़े पति के लिए रोटियां बचाती है, इस बारे में आपकी क्या राय है? आज बस इतना ही। हम आपसे अपनी एक नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।